celebrating today? Yes, we are celebrating Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is the birthday of महात्मा गांधी. कौन थे वो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन? कौन थे वो? फादर ऑफ द नेशन. उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई थी. स्वच्छ भारत हमारा नहीं, बापू का भी सपना था. इसको निर्माण करने के लिए हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है. इसीलिए गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नालंदा के नरसिंह मंदिर ब्रांच आप सभी का स्वागत करती है और हम एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे आप स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और हमारे देश को किस तरह से अंग्रेजों से आजादी मिली थी उसकी भी जानकारी. चलिए, आज मैं आपको उस समय ले जाती हूँ जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में बंधा हुआ था. भारत माता अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई थी. भारत माता की इस पीड़ा को दूर करने के लिए गांधी जी जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में योगदान दिया था. वे अपना समय भजन कीर्तन में बिताया करते थे. उनके इस प्रेम को और सद्भावना को देखकर भारत माता ने उन्हें अपनी समस्या बताई. भारत माता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें. मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे मुक्त करा दो बेटा. जो आज्ञा माता. उनके इस वचनों को सुनकर गांधी जी के अंदर अपने देश को आजादी दिलाने की एक अलग ही प्रेरणा जाग उठी. हे मेरे भारतवासियों, हमें अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, उसके प्राणों के लिए, हमें उसकी आजादी के लिए प्रयास करना पड़ेगा. तो आओ, जागो, हम सब एक हो जाएं. आज सभी भारतवासी एक हो गए हैं और सब एक होकर भारत माता का साथ दे रहे हैं. वंदे उनका यह प्रयास पूरा हुआ. अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा. सन 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. हम अपनी आजादी का जश्न मना ही रहे थे. हम अपनी आजादी का जश्न मना ही रहे थे. उसी समय स्वच्छता की बातें भी चल रही थी. मित्रों, सुनो. जैसे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वो महत्वपूर्ण था. मित्रों, जैसे भारत देश की आजादी हमारे लिए जरूरी थी, वैसे ही स्वच्छ भारत भी हमारे लिए उतनी
मिलना ही महत्वपूर्ण है। तो आओ हम भारत माता को इस गुलामी की जंजीरों से भी आजाद कर दे। आओ। हम आजादी का जश्न मना ही रहे थे। उसी समय स्वच्छता की बातें भी हो रही थी, पर किसी ने आके गांधी जी को गोली मार दी। हमें उनके जाने का बहुत शौक है। हम उन्हें अपनी यादों में जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए उनके अंत के शब्दों को हम अपने जीवन में सदैव याद रखेंगे। उनके अंत के शब्द थे स्वच्छता। इसीलिए 2 अक्टूबर 2014 दैट इज 2 अक्टूबर 2014 जो हम गांधी जयंती के रूप में मनाते थे, उस दिन को हमने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। स्वच्छ भारत का इस इरादा को हम सबको पूरा करना है। हमें हर कचरे का ध्यान रखना है। जो भी सूखा कचरा होता है वो हरी थैली में डालना चाहिए। ड्राई वेस्ट शुड बी पुट इन द ग्रीन बैग, ग्रीन डस्टबिन। आप सबने देखा होगा सड़कों पे 2 डस्टबिन होते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ग्रीन जिसमें आपको ड्राई वेस्ट, जो भी वेफर के पैकेट्स, जो भी पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट जो भी होते हैं, वो सारे हमको ग्रीन पैकेट में डालना है। जो भी वेट वेस्ट होता है वो सारे हमको ब्लू पैकेट में डालना है। ये इस चीज को ध्यान रखते हुए हमने आज के दिन को स्वच्छता के रूप में मनाया। उनके इस योगदान को हम स्वच्छता कहते हैं। आज हमारा नया भारत स्वच्छता की ओर चल रहा है, स्वच्छ बन रहा है। हमारे जितने भी नन्हे कदम हैं वो सड़कों पे गिरा हुआ कचरा उठा रहे हैं। आशा करती हूँ बापू जो आज हमारे बीच नहीं है, अमर होकर हमें ऊपर से देखकर खुश हो रहे होंगे कि आज हमारी जो ये नई पीढ़ी है ये कचरा उठा रही है और अपने भारत को स्वच्छ बना रही है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी भारत माता भी खुश होंगी और आप सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि कचरा जितना भी वेस्ट होता है अपने घर पर, स्कूल पर, पार्क पर, आप जहाँ भी घूमने जाए वहाँ पर कचरा वेस्ट डस्टबिन में ही डालें। आपको कहाँ डालना है आपका वेस्ट? डस्टबिन में। जो भी ड्राई वेस्ट होगा वो आप ग्रीन वाले डस्टबिन में डालोगे, जो वेट वेस्ट होगा वो आप ब्लू डस्टबिन में डालोगे। आप अगर घूमने जाते हो, कार से जाते हो तो कचरा सड़कों पर उड़ाना नहीं है। आपको एक थैली में अपना सारा कचरा भर लेना है। आप सबको भारत बापू के सपने को पूरा करना है। आप सब मुझे वचन देते हो कि आप कचरा इधर उधर नहीं फेंकोगे? वचन देते हो? तो आज से आपको कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो अब हम बापू का सबसे प्रिय भजन वो साथ में गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन।
सीताराम।